आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचाराय विशेषं पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण बोलो। तो हम सब जो हैं अभी विदुर गए थे धृतराष्ट्र के पास। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो आपका जो बेटा है ये सबको ले डूबेगा, क्योंकि ये भगवान से टक्कर लेने आया है। देखिए कितना वर्ल्ड छोटा है कि कल मुझे एक मिलने एक डिवोटी आए थे, वो बात करते करते यही संवाद खुद बोल रहे थे कि प्रभु जी भागवत में ना एक जगह 3rd कैंटो में लिखा है। बोला क्या? बोले अरे वही चल रहा है। बोले क्या बात कर रहे हैं? वही चल रहा है, वही लीला चल रहा है। तो विदुर जी जो है वो तो भले मानुष की तरह गए, समझा रहे थे, लेकिन क्या है ना कि जो दुष्ट होता है, दुष्ट नहीं, जो बेसिकली स्वार्थ युक्त जीवन जीना चाहता है, यानी सभी चीजों को अपनी भोग में लगाना चाहता है। स्वाभाविक है, आत्मा कोई चीज का भोग कर नहीं पाता है, वो तो मानसिक स्तर पे ही वो आनंद आता है। और क्योंकि आपकी चेतना मन के स्तर पे पहुंच गई है, तो आप मनोमय कोश और अन्नमय कोश में अनुभव करते हैं, जो क्षणिक है और जो कोई काम का नहीं है, और जो अपने आप में माया है, परंतु उसको असत्य र सत्य करी मानी, उस असत्य को हम सत्य समझ बैठते हैं। ये हमारी दिक्कत है। तो ये जो दुष्ट या स्वार्थी लोग होते हैं, इनका एक प्रॉब्लम ये है कि इनका सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसलिए आपको कैसे पहचानना है कि कोई व्यक्ति स्वार्थी है? आप उससे बात करिए, वो आपको अपने काम में लगाना चाहेगा, वो आपको अपने काम में लगाना चाहेगा। अपने आप को सेफ रख के आप आइए, आप मेरे लिए ये नहीं कर रहे, आप मेरे लिए वो नहीं कर रहे, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, ताकि आप मेरा काम कर पाओ। और जो अच्छा व्यक्ति होता है, यानी दूसरों के हित में सोचता है, वो हमेशा यही बोलेगा कि देखिए आप ये करिए तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं इतना कर देता हूँ, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो अच्छा व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। उसका उसका लाइक साइंस में 2 फोर्सेस होते हैं ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर जाता है, एक सेंट्रीपेटल जो अंदर खींचता है। तो ये जो स्वार्थी होते हैं सेंट्रीपेटल है, सब अंदर ही खींचते रहते, सब जो उनको मिला मेरा 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 बटोर के रखते हैं। और जो देने वाले हैं वो जनरली सेंट्रीफ्यूगल होते, बांटने में रहते हैं। जनरली इवन वर्णाश्रम में भी, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो तो ट्रेनिंग है, और गृहस्थ जो होता है वो जनरली थोड़ा आसक्त होता है। तो जनरली उसके पास देखिए घर में बहुत सारा चीज रहेगा, काम का बहुत कम रहता है, लेकिन आसक्त रहता है, उसको डर रहता है ये होना चाहिए वो भी होना चाहिए। इसलिए गृहस्थों का घर पूरा भरा भरा रहता है, ठीक है। फिर वो जब ड्रॉवर भी साफ करते हैं तो अंदर में कचरा होता है, उसको पहले निकालते हैं, फिर सोचते नहीं ये काम का होगा, तो फिर वापस रख देते साफ करके। हाँ। तो और जनरली जो सन्यासी है, ये कोई लाल कपड़ा पहन के सन्यासी नहीं बनता। सन्यास एक स्थिति है जहां आपका मन जो है वो वो ऑलरेडी विरक्ति में है, यानी उसको अभी संसार का कोई अनुभव लेना नहीं है। अब उसको आत्मा के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा देना है। हाँ? मन बुद्धि और अहंकार कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायण भगवान को समर्पण कर देना है। मन बुद्धि शक्ति काया वाचा सब जो है भगवान को समर्पित कर देना है। तो इसलिए वो फिर मन जो है, मन को नियंत्रित करके वो इधर लगा देता है। तो ये भले मानुष और दुष्ट में फर्क है।
यहाँ दुर्योधन सत्ता चाहता था, और माया का खेल देखिए, जो चीज के लिए आप ये सब कर रहे हैं वही चीज आपको माया नहीं देगी। दुर्योधन को सत्ता चाहिए था, तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा सत्ता नहीं मिलने से। और युधिष्ठिर सत्ता क्वालिफाई कर रहा था, तो उसको रख दिए जंगलों में। अब दोनों को अपना अपना औकात दिखा दिया। लास्ट में युधिष्ठिर को राम साम्राज्य मिला, 36 साल राज किए, और इनको मृत्यु मिला। वो तेरी औकात यही थी, काल के वश में तू जाना ही था तेरे कार्यों से। तो ये माया का बड़ा ही सबक सिखाने का तरीका है। और माया क्या करती है ना, आपको एट अ टाइम सुख और दुख दोनों साथ में देती है। आप ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा, बस एक साइड आसक्त हो जाएगा तो एक साइड दिखाई देगा। जैसे अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती, आप लोगों ने मैच देखा ही होगा। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती, गोलू बताएगा, गोलू बड़ा वर्ल्ड कप का प्रेमी है, लगता है रात भर जाके मैच देखा था। गोलू, वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया में खुशी हुई और दुख साथ में हुआ क्या? यस प्रभु जी, हुआ। क्या दुख हुआ? इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला मैच, उसमें नहीं, हार वो गए। तो बाद में बेटा, वर्ल्ड कप में ही जब इंडिया और साउथ अफ्रीका खेले और कुछ ही रनों से इंडिया जीत गई, तो उसमें सुख और दुख दोनों हुआ। बताओ, सुख तो ये हुआ कि चलो भारत के पास ट्रॉफी आए, बहुत सालों से इंतजार था। दुख एक बात का हुआ, बताओ क्या? तो 2 रिटायर हो गए जी, हाँ, 2 रिटायर हो गए। हाँ, 2 प्लेयर रिटायर हो गए, इसका दुख हाँ। हुआ। और एक दुख हुआ, जडेजा का रिटायरमेंट। वो ठीक है। और एक दुख हुआ एक्चुअली बेचारा साउथ अफ्रीका कभी वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है। साउथ अफ्रीका कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं। वो एक बार कभी ना कभी देते हैं, हर भारतीय चाहते हैं। तो ऐसे ही जब आपको कोई अपमानित करता है, तो उसके पीछे अपने आप एक सुख है कि चलो अब आपके बंधनों से मैं मुक्त हो गया। आपके बंधनों, आपके नियम कानून में इसलिए फॉलो कर रहा था ना क्योंकि आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब आप मुझे मारने पे तुले हो, तो आज के बाद आपका जो बंधन है वो बोझा हट गया ना। तो अभी जो अनुभव होने वाला है, या यहाँ पे अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, तो विदुर जी जब दुर्योधन अपमानित शब्द बोला, दासी पुत्र, हाँ तेरी औकात नहीं है, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम तो मतलब स्पाई हो। सोचो, इतना बड़ा आरोप कि आप गुप्तचर हो, दूसरे देश का है ना? तो यानी कोई आपको अच्छा बोध दे तो उसको कोई आरोप लगा के भगा दो, ये पुराना टेक्निक है। और दुर्योधन तो राजनीति मतलब उसका करते ही आ रहा है। वो युद्ध में भी जो पहले 8-10 श्लोक है आप देखेंगे, उसमें भी दुर्योधन की राजनीति दिखाई देती है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, ये भीष्म है, वो तो बाद में भगवान आप है। देखो, द्रोणाचार्य को भीष्म से बड़ा बनाने के चक्कर में था ये। उसको डर ये था कि भीष्म जो है पांडवों को नहीं मारेंगे, तो द्रोणाचार्य को मैं एम्पावर करूंगा। अरे पहली बात तो इन दोनों को एम्पावर करने वाला होता कौन है? अर्जुन में फर्क देखिए, अर्जुन बोलता है भगवान को, नहीं नहीं नहीं, चलो बाकी लोगों को मार दूंगा, भीष्म और द्रोण को प्रमुखता मैं कैसे मारूंगा? ये तो मेरे गुरु और मेरे पितामह है, इनको नहीं मार सकता मैं। ये देखो मूर्ख, ये राजनीति कर रहा है कि अपने पितामह के ऊपर इस गुरु जी को डाल रहा है और दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। सेंट्रीपिटल में काम कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए दोनों को इनको बढ़ा रहा है, उनको छोटा। अब बोलते हैं वहां देखो, दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन। उसका आगे कौन सा है? तो शिष्य ने धीमता, वो श्लोक क्या स्टार्ट होता है? पश्येताम पांडुपुत्राणाम, वो कौन सा श्लोक? वो कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा ही शिष्य, तव शिष्य ने धीमता, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मातिम चमु। आचार्य देखो द्रुपद का जो पुत्र है, द्रुपद का पुत्र, क्योंकि द्रोणाचार्य का द्रुपद से बड़ा पंगा था, उनका अपना आपसी बहुत स्ट्रांग दुश्मनी था। तो बोल रहा देखो उसी द्रुपद का पुत्र आज, और तुमने उसको शिष्य बना के सब सिखा दिया, आज देखो आज तुम्हारे विरोध में लड़ रहा है। दुर्योधन का ज्ञान धर्म का नहीं था, वो स्वार्थ का था। इसलिए तेरा मेरा, मेरा तेरा बाप की तरह कर रहा था। जैसे धृतराष्ट्र करता था ना, मामका पांडवाश्चैव, वही गुण इस बेटे में आए, वही या मेरा तेरा कर रहा है। और वहां अर्जुन जो है वो समाज कल्याण, आने वाले जनरेशन के बारे में सोच के टेंशन ले रहा है। फर्क देखो, एकदम फर्क क्लियर है। हाँ,
यहाँ विदुर दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि पूरे हस्तिनापुर के भले के लिए, समाज के भले के लिए आप इस बच्चे को काबू में रखिए। जिसका जो अधिकार है दे दीजिए, आपको कुछ नया नहीं करना है। युधिष्ठिर स्वाभाविक सम्राट है, उसको बस दे दीजिए। उसके बाद दुर्योधन को कोई अच्छा पोर्टफोलियो हम लोग बात करके दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको देना नहीं है। अंधा अंधा जो होता है ना, दुर्योधन सिर्फ आंख से अंधा नहीं था, वो बहुत बहुत हरामी था, अंदर से भी अंधा था। हाँ, मतलब सुन के भी नहीं सुना। ऐसे लोगों को डंडे से मारना पड़ा। तो इधर अभी विदुर जी का अपमान किया है दुर्योधन ने। अब विदुर जी क्या कर रहे हैं, विदुर जी ये समझ गए कि बहिरंगा शक्ति काम कर रही है एक जगह, और ये माया जो है अब मुझे मेरे अध्यायों से अवगत करवा रही है। आपने अवंती ब्राह्मण का भी अगर स्टोरी सुना, उधर भी यही हालत है। अवंती ब्राह्मण का सारा छीन गया, उसकी पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, अब उसका कुछ नहीं बचा, न धन बचा, न रहने का जगह बचा, न कुछ। अब वो अंदर से मुस्कुराया, क्योंकि बाहर से सब तो छीन गया, अब सारी आसक्ति खत्म। ये जो असली सच्चाई है वो सामने आया। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हाँ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा, न तातो न माता न पिता न माता न बंधु न दाता। ये बंधु बंधु कुछ नहीं, वो वक्त आने दो, खीला ठोक देंगे। वक्त रंग दिखाने में समय लगता। वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में रिश्तेदार अपना असली रंग दिखा देते हैं। जहां जहां हमारी आसक्ति का स्थान है वहां असली रंग दिखने लगता है। वो कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। असली रंग बाहर आता है। कल में वो हमारे एक भक्त हैं, शायद आज क्लास में बैठे भी होंगे, हमारा बात हो रहा था, तो होते होते बात हो रहा था, तो उनको मैंने एक प्रसंग बताया बनारस में। गंगा जी का बात आया, तो गंगा जी का बात आते तो मैंने बोला कि मैं गंगा को अपनी माँ, मतलब एकदम अपने मदर ही समझता हूँ। उसका रीजन है कि उन्हीं का जल पी पी के मैंने 13 दिन निकले हैं, जब कैश जेब में नहीं था। तो एक दिन किसी ने मेरे को 20 रुपए दिया था, 10-10 के 2 नोट थे, तो मैंने यहाँ रखा था। मेरे साथ एक और लड़का था, वो लोकल ही था, तो लोकल था मतलब वो ऐसे 50-60 किलोमीटर, लेकिन वो मेरे लिए आया था, मतलब मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक। तो उसके पास ये पैसा नहीं था, वो मतलब ऑलरेडी वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, लेकिन वो सुधरने के लिए आया था। उसको माँ बोली देखो साधुओं का संग करो, तो बनारस में मुझे खोज के मेरे साथ रहता। बोला ठीक है। तो उसके पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। उसका तो नाम भी ठीक नहीं था, मेरे को तो फिर भी कोई भीख में दे देता, इसको नहीं देता। तो 10-10 के 2 नोट थे। अब गंगा आरती में गए हम लोग, क्या करते थे वहां 80 घाट से दशाश्वमेध जाते थे, 7-8 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है, चल के वहां घाटे घाट जाते थे। मजा आता था गंगा किनारे मस्त चलते चलते, बहुत सुंदर है। कभी आप बनारस जाएं, घाटों में बैठ के ध्यान लगाएं, जप करिए, बहुत सुंदर लगे। अब तो मोदी जी ने तो काफी सुधार दिया, उस टाइम में तो फिर भी इतना अच्छा। फिर गए गए तो आरती होता है उधर, गंगा आरती, वो बहुत सुंदर होता है। अभी तो बहुत भीड़ हो गया, लेकिन उसका अलग ही मधुरता है। तो उधर वो धर्म देखिए, आपको धर्म ना, मतलब धर्म आपको खुद डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आपको प्रिकेरियस सिचुएशन में भी क्या रिएक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके लाइफ का। तो वो मुझे बोल रहा था कि, तो मैंने उससे बात की, तो एक्चुअली वो छोटा बच्चा आता है, जो पुजारी के बेटे होते हैं ना, जो दिया लेके आते हैं और उसमें थाली होता है, उसमें जनरली लोग सिक्का डालते हैं, 10 रुपए 20 रुपए, अपनी श्रद्धा से लोग डालते हैं। ये हमारा कल्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मण का अधिकार है दान लेना। तो ब्राह्मण का बच्चा था, तो बटुक ब्राह्मण को देख के मुझे ऐसी थोड़ा और वो आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास ही 20 रुपए थे और वहाँ खिचड़ी मिलता था, वो खा के फिर हमने सोचा कि 10-10 का ना लस्सी लेंगे, छोटा मिनी लस्सी आता। तो हम दोनों डिसाइड किया 10-10 का मिला है, जो आज का मिला है, आज का आज भगवान के ऊपर। वो खुश था। तो उधर गए, आरती प्लेट आया, तो आरती लिया। तो मैं भी सोचा कि चलो ऐसा, तो 10 रुपए निकाला मैंने और 10 रुपए दे दिया। 10 था मेरे जेब में और 10 दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो दोनों नोट चिपका, मतलब थोड़ा एक दूसरे को थोड़ा वो हो जाते हैं ना, टच में रहते हैं। तो जब एक 10 निकाला तो दूसरा भी निकला, लेकिन एक नोट थाली में गिरा, एक जमीन पे गिरा। तो वो जो बटुक था वो इमीडिएटली लेके उसको अपनी थाली में डाल दिया। अब ये साइड का जो छोटा लड़का था मेरे साथ भी था, वो बोलता है अरे अरे वो दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है।
बोले ये जो 10 है इसमें हम लोग घर दे दो। तो पंडित बोला वो बच्चा था, उसको नहीं मालूम था, उसको बोला कि नहीं नहीं अब तो थाली में रख दिया मैंने, आप चाहे तो गुरुजी को पूछ लो। अब मैं कैसे बोलूं वापिस दो। मैं बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे प्रभु जी आप ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? हम बोले अरे लोड मत ले। अब यहाँ पे तू सोच वो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के थाली में चले जाए तो राजा महाराजा पलटते नहीं। अब वो ब्राह्मण का देखो अधिकार है, वो मुझसे हक से ले रहा है, ये हक वो शायद किसी और पे ना जता पाए। वो जानता है कि बाबा साधु है तो इसलिए वो ले रहा है, तो वो तो अधिकार उसका है, वो तो पूरा जेब से भी निकाले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अब चल। तो तभी हम लोग कुछ नहीं, खिचड़ी खाते थे, गंगा जल पीते थे। तो जब आपका लाइफ में सिचुएशंस वर्स होते हैं ना, तो एक्चुअली उसको आपने और एनकैश करना चाहिए। ऐसे ऐसे टाइम में 140 148 माला आराम से करते थे, कोई और था ही नहीं काम, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, न समाज में आपका कोई रोल है, तो उसमें कोई ऐसा काम नहीं, बस नॉर्मल आपका एक सामाजिक जीवन जीना है और अपना जप करना है, आरती करना है, अलग ही आनंद होता है। तो यही अवंती ब्राह्मण के साथ हुआ। अवंती ब्राह्मण का सारा छीन गया, लेकिन उसको फायदा क्या मिला? अवंती ब्राह्मण संन्यास ले लिया। सब जाने के बाद उसको लोग हंस रहे थे कि देखो, लेकिन वो अंदर से जागरूक हो चुका था। तो भगवान क्या करते हैं, मटीरियल चीज जब छीनते हैं ना तो अचानक ये जगा देते हैं, अचानक जगा देते हैं। देखिए रोज बारिश गिरता तो मट्टी की खुशबू नहीं आती, लेकिन जब मट्टी गर्म रहता है गर्मी में, जब पहला बारिश गिरता है तो अलग ही खुशबू आता है, लोग सूंघना चाहते हैं उसको। तो ये जो है ना, ये जो मिडल पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो पिंगला के कहानी में, पिंगला जो एक वेश्या थी, वो अपना श्रृंगार करके चाह रही थी कि कोई आए मुझे मिले। पूरा दिन गया रात्रि गया, कोई उसको देखा तक नहीं। महिलाओं को सबसे बड़ा अपमान अगर आपको करना है तो उसको देखना नहीं, बस बस बस। हाँ, और आपको महिलाओं से अटेंशन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उनको बोल दो अरे क्या आप तो अप्सरा लग रही हैं, बस खत्म। चाहे वो काली नाटी मोटी जो हो, बस बोल दो आप अप्सरा लग रहे हो, तो आपका दिन सब सेव जाएगा, खाना पीना ठीक से मिलेगा। अब बस अनदेखा कर दो, खलास। जय माँ काली। तो ये जो पिंगला थी, तो पिंगला माता जो है, ये बेचारी क्लाइंट खोज रही थी, सोची आज पैसा कमाऊंगी, भोग करूंगी जो भी। उतने में क्या हुआ, उसको कोई ध्यान नहीं दिया, वो दिन उसका इतना बुरा गया, कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो अचानक से सोचने लगी, तो दरवाजे पे से बैठी, ऐसा वर्णन है, ऐसा सर पीछे रख के वो सोची कि मैं किनको खुश करने बैठी हूँ, इन लोगों को, जबकि परमात्मा मेरे हृदय में रहते हैं। इनका चिंतन करने के बजाय मैं मूर्खों का चिंतन करूं जो दुख और क्लेश देते हैं मुझे, और जो आनंद देने वाला है इसको तो मैं छोड़ दी हूं। तो उसके बाद उसने ये व्यवसाय छोड़ दिया, उसके बाद उसने केवल भजन करना चालू किया। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुःख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजे। ये ना, ये श्लोक, इसको जितना मेडिटेट करोगे उतना आपको मतलब क्लैरिटी आएगा। कहाँ इन दुनिया के लोगों को किसके लिए आप पैसा कमा रहे हो, हाँ, ये फीलिंग क्लियर आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल स्पाइक है ना, वो वहां से आता है। फिर उसके आगे उसको मेंटेन करना है, उसके बाद आप भगवान तक पहुंच जाओगे मेंटेन करोगे। तो मेंटेन नहीं करोगे तो फिर माया, आओ 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 गलती से हो गया था वैसे, अब नहीं, अब मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, आओ आओ। फिर 10-12 जन्म लपेटेगी, फिर एक पंक्चर मारेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज का श्लोक हमने लिया नहीं, लेकिन अब विदुर कर क्या रहे हैं, अब जो विदुर करने जा रहे हैं ये हमारे लिए मार्गदर्शन है। आपका अपमान हो उसका फायदा उठाओ। आपको अगर अपमान हो रहा है तो उसमें रोना धोना नहीं करो, उसका फायदा उठाओ। अब फायदा क्या है? फायदा है कि उसमें उस समय में तीव्रता से भक्ति करो। हाँ, तीव्रेण भक्ति होगी ना यजेत पुरुषः परम, तीव्र भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गाएंगे तो आधा एक घंटा जाएगा। आनंद लीजिए, भजन करिए। कंपनी में प्रॉब्लम हो गया, कोई बात, आज बॉस ने गाली दिया, बहुत अच्छा, भजन में और अच्छा मूड बनेगा। तवा गरम हो तो रोटी अच्छे से सिखाया जाएगा। हमारे मंदिर में, ये मैंने पहले भी बोला है, अब वापिस दोहरा रहा हूँ, हमारे मंदिर में जितने भी भक्तों ने हारमोनियम सीखा है, ये वो भक्त है जिनको प्रेसिडेंट ने इतना डांट लगाया कि वो डिप्रेशन में गया और फिर उसने संगीत का सहारा लिया। करते करते वो हारमोनियम सीख गया और अपने भावों को हारमोनियम से निकाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो बेचारा डिप्रेशन में गया, टेंशन में आया, सीधा हारमोनियम। तो अगर दुख भी हो भगवान के सेवा में तो भी आनंद है। तुम्हारा सेवा यत दुख हो यत सही तो परम सुख। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में अगर कष्ट भी हो वो आनंद है, तो आनंद बनाए रखो। आइए हम 18वां श्लोक लेते हैं। विदुर जी क्या कार्य कर रहे हैं देखते हैं अपमान होने के बाद। पुरेषु पुण्योपवान्द्रिकुञ्जेषु अपंगतो येषु सरित्सरहसु अनन्तलिङ्गैः समलाङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। He began to travel alone, thinking only of Krishna. Though through various holy places like Ayodhya, Dwarka, Mathura, he traveled where the air, hill, orchard, river and lake are all pure and sinless, and where the forms of unlimited decorate the temples. Thus he performed the pilgrim's progress. तो यहाँ पे जो है वो अपने भगवान का जो रूप है इसको यहाँ पे आनंद लिंग शब्द यूज किया। देखा है, ये वो वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। सिंपल, समय है तीर्थ यात्रा करो। क्यों आप पैसा लेके गोवा या कुल्लू मनाली बर्फ में जाके मरना है सर्दी में, क्या जरूरत है? जाना है तो वहां जाओ जहाँ कुछ अच्छा मिले, यहाँ भगवान का दर्शन हो, तीर्थ स्थान हो, हमारा मन की भावनाएं हम वहां बोल पाए, हमारी प्रार्थनाओं को हम कर पाए, उस स्थानों में जाओ। हाँ, पाँव दिए हैं तो उन तीर्थ स्थानों में जाओ। 12 बजे हाँ, आपको पाँव मिला है तो तीर्थ स्थानों में चलिए। आंख मिले हैं तो भगवान का दर्शन करिए। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे वो प्रभुपाद पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पोस्ट बॉक्स होता है ना हर जगह, तो वहाँ आप लेटर डालते हो जगह पे जाता है, वैसे भगवान जो है अर्च मूर्ति के रूप में सब जगह होते हैं। तो आप जब वहां जाके दर्शन लेते हैं तो आप अपने प्रार्थना को सीधा भगवान तक पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग जगह अयोध्या, द्वारका, मथुरा, हाँ, इन सब जगहों पे पहाड़ों से गए, नदियां, झरने, तालाब, हाँ, और ये सब स्थानों से गए जो सब भगवान के निष्पाप रूप में प्रकट होते हैं। 19 गाम पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतो अदा शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैर अवधूत वेशो व्रतानि ते चेरे हरितोषणानि।
While so traversing the earth, he simply performed duties to please the Supreme Lord Hari. His occupation was pure and independent. He was constantly sanctified by taking his bath in holy places. Although he was in the dress of a mendicant and had no hair dressing nor a bed on which to lie, thus he was always unseen by his various relatives. तो यहाँ कहा गया है कि इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो जनरली तीर्थ यात्रा जो है ना, ये आत्मनिरीक्षण का समय होता है। वो आजकल गाड़ी मतलब कार, एसी कार एंड परफ्यूम एंड गुड एसी रूम्स एंड गुड प्रसादम एंड ये फलाना ढिमका गर्म पानी गीजर, आजकल इस पे लोगों का ध्यान जा रहा है। वहां जा रहे हैं ठाकुर जी को मिलने, वो थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाता है। फिर तीर्थ यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है मालूम है? जो घर के चिंतन को घर में ही छोड़ के आ जाता है। हम निकल गया है ना, तो केवल भगवत चिंतन में आगे बढ़ रहा है। और जो भगवान का एक बार दर्शन कर ले तो वो बस उसके छाप जो है हृदय में छूट जाने, जब आंख बंद कर ली भगवान दिख जाने। और जाते जाते आत्मचिंतन करना है कि मैंने अपने जीवन में क्या गलत किया और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, और मैं कैसे धर्म का और अच्छे से पालन कर सकता हूँ, मैं भगवान को और कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। उस समय घर की चिंताएं, और ये मोबाइल एक अलग चीज है, ये आपको अननेसेसरी सब जगह एंग्जाइटी में डालते रहेगा। हाँ, वो आता है, फोन आता है, काम नहीं रहेगा, फोन आएगा। मैं कितनी बार डिसाइड करता हूँ कि अभी आज मैं 9 बजे सो जाऊं, सो भी जाता हूँ, 10:30 बजे फोन आता है, हरि बोल प्रभु जी, मैं बोला लो। और मोबाइल रखना पड़ता है क्योंकि जो गुरुकुल से उधर से कोई भी अर्जेंट कॉल आ सकता है, इसलिए मोबाइल रखना पड़ता है। अब उसके लिए कोई हरि बोल ये बोल तो 10 तो बज जाते हैं, 10:30 आपको बात तो करेंगे, बात फिर 11:30 हो जाते हैं। तो मोबाइल एक ऐसा चीज है जो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हमको जब तीर्थ यात्रा करना चाहिए तो सुजीत जी म्यूट कर लीजिए आप। एक पॉइंट बोलना था खाली प्रभु जी, नहीं, आप बोल नहीं सकते अभी क्योंकि पॉइंट फिर सबको बोलना होगा ना। यहाँ 135 लोग हैं, मैं एक को बोलने दूंगा तो फिर सब मौका लेंगे, मैं सबको दे नहीं सकता, ये मेरी कमी है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन मैं चाहूंगा क्लास तक बस उसको होल्ड करके रखिए। आप क्लास खत्म होते पहला पॉइंट आप बोलिएगा, इसको वापिस से तो आप रिपीट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। क्या होता है फिर वो सबको मौका देना पड़ता है ना, मेरे को फिर वो इक्वालिटी वाला मेरा कीड़ा जागना पड़ेगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी कमी है प्रभु जी, आपकी नहीं है। आपका पॉइंट वैल्यूएबल होगा भी, इससे भी बहुत वैल्यूएबल होगा, पर थोड़ा तो यहाँ पे जो कहा था मैं, हाँ, जो यात्रा है, तो यहाँ प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, यात्रा में ना सोशल एंजाइटी दूर रखना है। यहाँ लिखते प्रभुपाद, देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन सोशल फॉर्मेलिटीज और ऑक्यूपेशन और ड्रेस। अब जब यात्रा कर रहे हैं ना, तो आप क्या प्रोफेशन से आ रहे हैं ये सब नहीं देखना है, आपको एक सेवक के रूप में जाना है। एक सेवक के रूप में आप जाइए और मिलिए, भगवान का दर्शन करिए, और वहां किसी को अपना परिचय नहीं बताते बैठिए, मैं ये हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं पहले दर्शन करूंगा, मैं दिखाता हूँ मंदिर का अध्यक्ष मेरा पहचान का, जरूरत नहीं। आप भगवान को मिलने गए। एक बार हमारे गुरु महाराज ने, हम 2000 भक्त थे, सबको ऐसा डांट लगाया था। हम सब दर्शन करने गए थे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, 2005-6 अभी की तो बात है, सर 5 की ही बात, 5 दिसंबर। तो दक्षिण भारत ले गए थे, तभी वही तिरुपति कांचीपुरम में सब करते थे। कांचीपुरम में वरदराज स्वामी का दर्शन है, कल उनका नाम भी आया है ना, विष्णु कांची, तो उनका दर्शन करने गए। तो वहां बहुत सुंदर है, भगवान बहुत स्माइल देते हैं, खुश, बहुत खुश, बहुत मतलब प्रसन्न आपको लगे भगवान, और नजदीक से दर्शन होता है, एकदम नजदीक, भगवान यहाँ, आप यहाँ। लाइन लगना पड़ता है, थोड़ा लाइन में आधा घंटा लग सकता है, बहुत सुंदर दर्शन। तो वहां गए, और वहां कहते हैं बूढ़े लोग, श्याम प्रभु आप म्यूट रखें अपने आप को। तो वहां गए, और जब वहां गए तो दर्शन की लाइन में सब आगे आगे पीछे भाग रहे थे।
तो जो जवान थे वो बूढ़ों को धक्का मार के अपने आप को आगे कर रहे थे। तो बूढ़े लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे सबका दर्शन तो हो गया। सब किसी ने महाराज जी से कंप्लेंट की कि महाराज देखिए, महाराज जी बोले आप क्या सोचते हो कि आप भगवान को देखते हो? भगवान आपको देखते हैं, लेकिन आप ऐसे करके आओगे तो भगवान आपको कहाँ से देखते? तो बोले आपको वैष्णव सेवा भाव में आना है। तो इसलिए जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं धक्का मार के आगे आ गया। नहीं, आप ये सोचो कि चलो सब लोग कर रहे हैं, हम लोग को दर्शन तो मिलना ही है। वो तो जो व्यवस्थापन है वो पहला काम करता है। रात जो एक बार लाइन में लग गया तो एक रात होने से पहले आपका दर्शन होना ही होना है। सिवाय तिरुपति के, तिरुपति में रात भर भी सुला देते हैं। तिरुपति चढ़ गए, आप एक बार लाइन में अगर आपका नंबर लग गया ना, मेन दरवाजा बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपको दर्शन तो होना है। तो क्या दिक्कत है, लाइन में भजन करते रहिए। तो सुंदर, अभी हम मीनाक्षी मंदिर अभी अखंड भारत यात्रा में गए थे, तो देखे भगवान कितने हमको बचाए। एन मौके पे, बस समझ लीजिए कि 5 मिनट के देरी मतलब पॉइंट पे हम लोग पहुंचे, ये तो गेट बंद हो जाता और रात हो गया था, फिर दूसरे जगह भी जाना था। कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर जाने के बाद भी 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा। और वो लाइन में फिर सब अलग अलग हो गए थे हम लोग भी। बस सब मैंने सबको बोला अपना अपना कीर्तन करो उधर ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब मीनाक्षी माता को अपना प्रार्थना करिए। वो उधर गए, जो सुंदर दर्शन हुआ माता का, मुखमंडल चरण कमल दर्शन, उफ, लाल फाल नीला पाला जो लगना लगा के सब बाहर आ गए। तो ये होता है जब आप भाव में जाइए। आप उस इसमें मत जाइए कि अभी मेरा ये हो गया, नोट डाउन, टिक 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 करने मत जाइए। तो टिक टिक में क्या है, इतिहास में नाम आ जाएगा कि भाई ये बंदा 1 लाख जगह जाके है, लेकिन आपको कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हो। आपको प्यूरिफिकेशन चाहिए तो विदुर जी के भाव में, इस भाव में कि मैं के कुछ नहीं, मैं कौन हूँ, दाढ़ी बढ़ गया, ये कोई लेना देना नहीं, क्या कपड़े पहने, जगह नहीं, चटाई चादर मच्छरदानी नहीं है, कोई दिक्कत, सो जाओ चुपचाप। सुबह होए उससे पहले उठो, स्नान कर लो कहीं तालाब वाला में। पहले सब होता था, अब तो ये तालाब वाला भी बचा नहीं है, तो प्रॉब्लम वो हो गया। तो वो आप जाओ, फिर भी दर्शन करो, ऐसा करो। हम लोग भी अभी अखंड भारत यात्रा में गए थे, बहुत सुंदर था। हम लोग तो कई जगह हम लोग को होटल भी मिला, मतलब लोगों कुछ हमारे अतिथियों ने करके दिया। कई बार कई जगह हम लोगों को सिंपल कोई टेम्पल वेम्पल मिल गया जहाँ हम लोग सो गए। कभी कभी तो हम लोग तो नॉर्मल बस स्टैंड है, वहां अपना गाड़ी लगा देते थे, तो बस स्टैंड पे सो जाते, बस स्टैंड बाहर चटाई चद्दर डाल के। तो बस स्टैंड में सुबह सुबह वो कंडक्टर लोग आते थे, अरे वाह मच्छरदानी बहुत अच्छा है बोलते थे। अरे सुबह हो गया, उठो उठो उठो, फिर जाके नहाते थे, वही वो सुलभ शौचालय और समुद्र में नहा लिया। एक अलग आनंद है उसमें। आप बताते बैठिएगा कि मैं ये हूँ वो, तो घमंड हो जाएगा उसमें। क्या पहचान तो कोई भी निकाल लेगा कि हम ये हैं, तो स्पेशल दर्शन कोई जरूरत नहीं है। हमारा जब भी दर्शन होगा वो स्पेशल ही हो। भगवान से दर्शन होना स्पेशल है। लाइन स्पेशल में से कोई दर्शन स्पेशल नहीं हो जाता। 500-1000 ठीक है, किसी कोई बूढ़ा है, व्यक्ति दूर से आया है, शरीर कम है, तो वो दांत देखिए मिल रहा है दर्शन तो ले लीजिए। लेकिन दर्शन स्पेशल कब होता है, जब आप भगवान से दर्शन लेते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे अब 20वां श्लोक लेते हैं, और 20वें श्लोक के बाद हमारे श्याम प्रभु नम्माड़वार के बारे में बताएंगे, जो उस दिन वो नहीं बता पाए थे, आज बताएंगे। और उसके बाद इमीडिएटली सुजीत कुमार प्रभु हमें वैल्यूबल पॉइंट बताएंगे। नहीं तो मेरे लिए अभी इस श्लोक के बाद सुजीत कुमार प्रभु वैलिड पॉइंट बताएंगे, फिर श्याम प्रभु लीला बताएंगे। 20वां, इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् भवान् यावत् गतवान् प्रभासं तावत् चशास क्षितिमेक चक्राम एकातपत्राम अजितेन पार्थः। Thus, when he was in the land of Bharatvarsha, traveling to all the places of pilgrimage, he visited Prabhas Kshetra. At that time, Maharaj Yudhishthir was the emperor and held the world under one military strength and one flag. तो जब वो पूरा भारतवर्ष जो घूम फिर के आए, तो प्रभास क्षेत्र में आए। ये प्रभास क्षेत्र जो है, इसका यहाँ पे तो कोई किसको पता है भारत का प्रभास क्षेत्र कौन सा एरिया आएगा? प्रभासक क्षेत्र, चलो ठीक है, मिल जाएगा तो आप लोग बताना। तो प्रभास क्षेत्र गुजरात में, हाँ गुजरात गुजरात में, ठीक। अरे हाँ
गुजरात में है प्रभु। ठीक है, तो ये जहाँ भी गए थे तो वहां उस समय उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन चुके हैं और उनका जय पताका लग चुका है, क्योंकि एक्चुअली ये जो कृष्ण गए थे सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट हुआ नहीं, विदुर जी ने डांट लगाया, विदुर जी निकले, युद्ध चालू हुआ, 18 दिन में तो युद्ध खत्म हुआ। जब तक वो लौटे तो ऑब्वियसली इतना भारत भ्रमण करना मतलब उनको समय तो लग ही गया होगा, कितना समय लगा ये तो नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन समय लगने के बाद वहां पे वो पहुंच गए और उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन चुके हैं और पूरे विश्व का सम्राट बने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी को एक ध्वज के नीचे लाया है। वेरी गुड। इसी पांडव सेना का पुनः निर्माण होने जा रहा है। एनीवेज, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, प्रभास के बारे में कल जाएंगे। यस सुजीत प्रभु, आप प्लीज अपना एक वैलिड पॉइंट बोलिए, फिर हम लोग नमवलवार का लीला सुनेंगे, तत्पश्चात हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। यस सुजीत प्रभु। प्रभु जी, मेरा पॉइंट इतना वैलिड नहीं था, लेकिन आपने बोला है तो एक पॉइंट बोलता हूँ जो आपसे सीखा है। यस। तो पहले ना मैं मंदिर जाता था, कहीं भी वृंदावन चला गया, कहीं भी चला गया, तो मैं आंख बंद कर लेता था। लेकिन जब से आपने बोला है, अब मैं आंख बंद नहीं करता, मैं जाके पूरा ऐसे जब तक देख सकता हूँ तब तक प्रभु को देखता हूँ, और फिर बाहर आके फिर कहीं बैठ गया मंदिर में तो आंख बंद कर लिया, लेकिन जब तक विग्रह के सामने रहता हूँ पूरे आंख खोल के देखता हूँ। तो ये आपसे सीखा है। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे। हाँ, अभी तिरुपति दर्शन के लिए गए तो मैंने सभी भक्तों को बोला, वहां केवल 5 या 6 सेकंड तक तुम्हारा ऐसा वो स्लोप है, वहीं तक दर्शन होगा, ध्यान से निहार लेना भगवान को, आंख बंद करके प्रार्थना मत करना। जो आंख बंद करके प्रार्थना करना हॉल में जहां बिठाएगा वहां कर लेना, नहीं तो पता चला 5 सेकंड में तो दर्शन भी नहीं हो रहा, सीधा बाहर, फिर 8-10 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा। और कर रहे थे कुछ लोग साइड वाले, जो बाहर वाले यात्री थे, मैं बोला अरे भाई देख ले। एनीवेज, आंख खुला रखो भैया, आपका भी ठाकुर जी का दर्शन मामूली हो, साक्षात भगवान, ऐसे नहीं सोचो अरे पत्थर की मूर्ति नहीं, वो स्वयं साक्षात हैं, आप बात कर रहे हैं उनसे, भगवान नारायण से, उनसे आप लड़ाई कर सकते हैं, उनसे आप प्यार से बात कर सकते हैं, उनको मिठाई लेके जा सकते हैं, आपका शादी का कार्ड उनको दे सकते हैं, आना तुम जरूर, वो आते हैं। तो आज नम्मड़वार की कथा आपको श्याम ब्रजविलास प्रभु बताएंगे, तो श्याम ब्रजविलास प्रभु को पिन मोड में डालिए, उनको स्वैप करिए। श्याम प्रभु आप प्रकट हो। श्याम का स्वागत हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्याम प्रभु को पिन करिए। यस श्याम प्रभु, ऑल अनटू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी दंडोत नहीं करना, उसमें टाइम जाएगा। श्याम प्रभु कथा चालू करिए। प्रभु बहुत दिन पहले जो है वो नम्मलवार का कथा सुना था मैंने, तो उसी को याद करके जो है, और कल जो है वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा सकते हैं कहीं से देखिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है, आ रही क्या आवाज? हाँ ठीक है। तो बहुत दिनों पहले सुना था, और जो कल परसों जो है अपने होमवर्क करने के लिए दिया था मैंने, तो भक्ति रसामृत महाराज का भी सुना था मैंने। तो ये जो नम्मार अलवार है, साउथ इंडिया में जो 12 अलवार जो है, उन 12 अलवारों में से एक आते हैं, और ये जो 12 अलवार है ये श्री सांप्रदाय के थे, और ये जो 12 अलवार थे ये कलयुग के एकदम मतलब एकदम शुरुआत में आए थे, और ये 12 अलवारों में से जो 5वें अलवार है ये नम्मा अलवार थे। तो ये जो नम्मा अलवार है ये जस्ट भगवान वापस इस भूलोक से वापस जाने के बाद 43rd डे आए थे साउथ इंडिया में।
तो जैसे ही साउथ इंडिया में आए थे तो वैसे साउथ इंडियन जो नाम होते हैं वो बहुत बहुत मुश्किल होते हैं, तो मैं याद नहीं कर पाया उनके माता पिता का नाम और उनके ये गांव का भी नाम। तो लेकिन साउथ इंडिया में जो वो प्रकट हुए थे, उनके माता पिता बहुत अच्छे वैष्णव थे। तो उनके उनके माता पिता को बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत तीव्रता से भगवान नारायण से प्रार्थना की थी कि किसी तरह जो है मतलब हमको एक तो बेटा कम से कम दे दे। तो उनके भाग्य में ये बच्चा ही नहीं था, तो भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के जो है वो उनको आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं आपके इसमें मतलब आपके घर में जो है अवतार लूंगा। तो भगवान नारायण की जो बहुत सारे एक्सपांशंस होते हैं, उसमें से एक एक्सपांशन होता है विश्वक्सेन भगवान। जो विश्वक्सेन भगवान यहाँ पर आके गणेश जी बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, ये सारे देवी देवता जो है वो जीव तत्व हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो ओरिजिनल जो शक्ति मतलब यही जो जीव शक्ति यही सारे जो जीव हैं, ये भगवान की शक्तियों के उस डिपार्टमेंटल हेड्स बन जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो शक्ति है, हाँ, जैसे पानी की जो शक्ति है, इसका डिपार्टमेंटल हेड जो है इंद्र है। लेकिन इंद्र का नाम जो है वो अलग है, मतलब उस जीव का नाम अलग है। ये इंद्र एक पोस्ट है। तो ओरिजिनल इंद्र जो है वो भगवान के धाम में। उसी प्रकार जो गणेश जी हैं, वो गणेश जी ओरिजिनल गणेश जी भगवान के धाम में, और उन गणेश जी का नाम है विश्वक्सेन। और ये भगवान स्वयं भगवान ही है। तो वो जो विश्वक्सेन है, वो विश्वक्सेन भगवान जो है वो इन माता पिता के घर में अवतार लिए। और अवतार लेने के बाद जैसे ही वो प्रकट हुए थे, तो वैसे ही वो नाराज हो गए बहुत, क्योंकि दोनों माता पिता नाराज हो गए, क्योंकि मतलब ये बच्चा कुछ ना बोल रहा था, ना बच्चे जैसा रो रहा था, ना दूध पी रहा था, ना कुछ, मतलब ऐसा मृत जैसे अवस्था में ही पड़ा हुआ था। तो उनको समझ में आया कि भगवान ने ये किया था कि बता था कि वो स्वयं अवतार लेंगे। अब इनकी लीला मतलब कौन समझ सकता है। तो उन्होंने बहुत उनको जो है वो बहुत अलग थे, बहुत यूनिक थे। इसलिए तमिल में उनका जो मतलब इसका अर्थ होता है मारन। तो उनका नाम जो है मारन रख दिया। और ये जो बच्चा था, उन्होंने पास के ही जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के रख दिया। तो उसी टाइम पर क्या है ना कि भगवान नारायण ने भगवान विष्णु ने उनके अनंत शिष्य को बोल दिया कि आप जाकर के उस गांव में जाकर के आप नीम के पेड़ बन जाओ, जहां पर ये जो मेरा जो भक्त है, ये जो मेरा जो भक्त है वो ये करेगा, क्या करेगा, वहां पर तपस्या करेगा। तो अनंत शेष वहां पर जो है वो रातों रात प्रकट हो गए नीम के पेड़ के रूप में। तो सारे जितने भी गांव वाले थे, तो गांव वाले एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे बाप रे, भगवान की कुछ लीला ही होगी, पता नहीं क्या लीला है कि डायरेक्ट यहाँ पर नीम का पेड़ प्रकट हो गया। तो वहां पर जो बच्चा जो रखा था, जैसे ही मतलब ये माता पिता उस मंदिर में बच्चा रख दिए, तो रखने के बाद तुरंत इस बच्चे की जो है वो आंखें खुल गई और भगवान नारायण को देखने लगा वो बच्चा। कुछ ही दिनों का बच्चा था और भगवान नारायण को देखने लगा। और फिर वो जो है वो सांस भी लेने लगा। वो भगवान नारायण का को जो अगरबत्ती वगैरह चढ़ाई थी वो सूंघने लगा। तो वहां से वो तुरंत रेंगते रेंगते उस नीम के पेड़ के पास चला गया। और वो नीम का पेड़ इतना बड़ा था कि उसका जो स्टेम था, तो उसमें एक बहुत बड़े मतलब ऐसे एक होल बना हुआ था, गुफा बनी हुई थी। तो उस गुफा के अंदर जो है मतलब ऐसे मराठी में उसको देवड़ी बोलते हैं ना, तो उसको उस गुफा के अंदर वो चला गया। हाँ,
तो उस गुफा में के अंदर में जा करके वहां पर बैठ गया और उसके पूरे शरीर से बहुत बहुत तेज निकलने लगा। और ऐसे करते करते मतलब, और बैठ करके वहां पर वो मेडिटेशन करने लगा, वहां पर वो समाधि में चला गया वो बच्चा। और वो माता पिता वहां से निकल गए और वो समाधि अवस्था में करीब करीब 16 साल तक उसी समाधि में समाधि अवस्था में रह गए। तो 16 साल का जब ये था, तब उसी टाइम पर जो है वो 12 अलवारों में से और एक अलवार जो थे, ये मधुर कवि अलवार थे। तो ये जो मधुर कवि अलवार ये अयोध्या में थे उस टाइम पर, और उन्होंने पूरा ये जो मधुर कवि अलवार है, ये उस टाइम पर अयोध्या में थे और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था। उनको अभी तक गुरु नहीं मिले थे। तो एक बार वो अयोध्या में सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तो तभी उनको जो है वो साउथ मतलब दक्षिण के दिशा से जो है मतलब प्रकाश दिखा। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं मतलब सूरज का प्रकाश यहाँ पर कैसे आ गया। तो उन्होंने सूरज ढलने तक वेट किया। तो सूरज ढलने के बाद भी वो प्रकाश जो है वहीं पर दिख रहा था। तो वो सो गए, मतलब उस प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो वो सो गए। तो सुबह उठने के बाद भी वो प्रकाश वहीं पर था। तो उनके हृदय में बहुत जिज्ञासा जागृत हो गई। तो वहां से जो है वो निकले दक्षिण की जगह पर, बोले क्या है ये वो प्रकाश। तो ऐसे करते 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 वो अयोध्या से नॉर्थ इंडिया से निकले और दक्षिण भारत तक पहुंचे। फिर तिरुपति पहुंचे। तिरुपति से भी मतलब दक्षिण में और प्रकाश दिख रहा था। श्रीरंग में पहुंचे, फिर और दक्षिण में प्रकाश दिख रहा था। तो ऐसे करते करते इस गांव में वो पहुंचे और इस गांव में उन्होंने पूछा कि यहाँ पर ऐसी कुछ दिव्य घटना या फिर भगवान की लीला ऐसी हुई है क्या। तो फिर उन गांव वालों ने बताया कि हाँ, यहाँ पर जो है बहुत एक यूनिक एक संत है कि यूनिक एक मतलब बच्चा है जो भगवान के ऊपर ही ध्यान करते रह रहा है। अभी तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जो प्रातः विद्या है वो करना तो दूर की बात है। तो बोले कि वो कहाँ पर है। तो वो जब नीम के पेड़ के पास आए, तो उन्होंने वो जो प्रकाश है वो मतलब इस 16 साल के बच्चे से आते हुए दिखा। तो उस टाइम पर मधुर कवि अलवार बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये कौन है। शायद भगवान ने मुझे यहाँ पर जो है मतलब इनसे दीक्षा लेने के लिए भेजा। तो उन्होंने क्या किया ना, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब आप कहाँ से हैं, आप क्या है वगैरह। तो लेकिन उन्होंने आँख ही नहीं खोली। तो उन्होंने ताली बजाई। तो ताली बजाने के बाद भी आँख नहीं खोल रहे हैं, कुछ आवाज किया तब भी आँख नहीं खोल रहे। तो बड़ा सा एक पत्थर ले लिया, वो पत्थर जमीन के ऊपर पटक दिया, फिर भी आँख नहीं खोल रहे थे। हाँ, उन्होंने पूछा कि आप बताइए तो सही, आप कहाँ से हैं या फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अभी तक जो है वो मधुर कवि अलवार सारे भौतिक सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उन्होंने आँख ही नहीं खोली थी। तो मधुर कवि अलवार ने जो सोचा कि शायद ये जो मतलब अगर मैं फिलोसॉफिकल कोई अगर क्वेश्चन पूछूं तो ये शायद आँख खोल सकते हैं। तो उस टाइम पर फिर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जैसे ही पूछा उन्होंने कि जो सूक्ष्म है जब जड़ में आ जाता है तो वो खाता क्या है और सोता कहाँ है ना। मतलब उन्होंने आत्मा और शरीर के बारे में ये सवाल पूछा था कि जब आत्मा इस शरीर में आता है तब वो क्या क्या भोग करता है और वो कैसे रहता है इस शरीर में। और तब जो है वो नम मालवार जो है वो उनकी आँख खुल गई और आँख खोलने के बाद उन्होंने फिर इस सवाल का जवाब दे दिया कि जब आत्मा इस शरीर में आता है तब वो वही खाता है और वही सोता है। हाँ, मतलब इस शरीर का ही भोग करता है और शरीर के अंदर ही रहता है। तो और ये सुनने के बाद जो है वो मधुर कवि अलवार को मतलब ऐसा लगा कि सच में यही मेरे मतलब आध्यात्मिक गुरु है। फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली और फिर दीक्षा लेने के बाद जो है वो जब दीक्षित जो मंत्र है वो मंत्र उन्होंने जप करना शुरुआत कर दिया। तो उसी समय वहां पर लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो गए उनको, मधुर कवि अलवार को। और जो 108 जो दिव्य देशम है जो साउथ इंडिया में,
तो उनके भी दर्शन हो गए वहीं पर उनको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और फिर नम्मालवार ने उनके सामने भगवान की स्तुतियों में जो है वो अलग अलग श्लोक गाने शुरुआत कर दी। तो नम्मालवार ने जितनी भी रचना की तमिल भाषा में, तो वो तमिल भाषा में क्या है कि ये चारों वेदों का सार कहा जाता है। तो हुआ क्या कि नम्मालवार वहीं पर बैठ के, और जो मधुर कवि आलवार है, ये नम्मालवार की जो रचनाएं हैं इनको प्रचार करने के लिए पूरे साउथ इंडिया में जाने लगे, और पूरे साउथ इंडिया में वो घूम घूम कर जो है वो नम्मालवार की रचनाओं का प्रचार करने लगे। तो वहां पर जो है वो पांड्य देश का एक जब उस टाइम पर का जो राजा था, तो उसने उस टाइम पर बहुत सारे वहां पर कवि हुआ करते थे। तो उन कवि लोगों की कविताएं ऑथेंटिक है, किस प्रकार से परफेक्ट है, इसलिए उसने एक उसके राज्य में एक बहुत एकदम एक्सपर्ट कवि था। तो उस एक्सपर्ट कवि को मतलब बोला कि आप मेरे राज्य में जितने भी कवि हैं उनकी कविताएं चेक करें। और वहां पर एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब में जो है मतलब वो तालाब एकदम बहुत सिद्ध तालाब था। उस तालाब के ऊपर जो है मतलब जो कमल के पत्ते थे उसके ऊपर बैठ करके कोई अगर कवि अगर कविताएं करता, वो अगर वो कविताएं परफेक्ट है, तो ग्रामर की दृष्टि से, सब कुछ दृष्टि से अगर वो परफेक्ट है, तो वो जो है वो मतलब नीचे नहीं गिरता। लेकिन अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो पानी में गिर जाता वो। तो फिर ऐसे एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि सारे कवियों के ये लेके आओ, कविताएं लेके आओ और कवियों को भी बुलाओ। तो राजा के मतलब सब सारे कवि आ गए उस दरबार में। लेकिन जो नम्मालवार का जो की कविताएं हैं, जो मधुर कवि आलवार प्रचार कर रहे थे, नम्मालवार आए नहीं। तो इनकी जो राजा के सैनिक है वो मधुर कवि आलवार के पास गए कि आपके गुरु जी के जो मतलब रचनाएं हैं वो इतने प्रसिद्ध हैं, तो आपके गुरु जी को राजा ने बुलाया है। तो उनका अहंकार देख के मधुर कवि आलवार बहुत मतलब क्रोधित हो गए। बोले कि मेरे जो गुरुदेव है वो उस जगह से हिलेंगे तक नहीं। बोले बोले हिलेंगे तक नहीं। तो बोले कि ये वो तो नहीं आएंगे, लेकिन एक पत्ते के ऊपर जो है, एक पत्ते के ऊपर उनके सारे कविताओं का जो है मतलब उसमें से एक जो है वो एक कविता का एक लाइन वो बस लिख करके दे दिया। उस मतलब लाइन का अर्थ था कि जिनके जो हृदय है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गए हैं, उनके लिए सारे वैदिक मंत्रों से बढ़कर मेडिटेट करने के लिए उनका केवल नाम ही काफी है ना। तो भगवान का अगर नाम लेते हैं ऐसे भक्त लोग तो उनको वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो लिखित जो एक मतलब पर्ण के ऊपर पत्ते के ऊपर लिखित वो दे दिया। और लिखित देने के बाद जो है वो जो पत्ता है वो उस तालाब के उस पत्ते के ऊपर रखा गया, और सारे कवि जो है मतलब अलग अलग पत्तों के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही ये मतलब पत्ता रख दिया गया, तो सारे कवि जो है वो धाड़ 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 करके वो पानी में गिर गए। और फिर सारे कवि लोग बोले कि बोले नहीं ये मतलब सभी कवि लोगों ने जो है वो नम्मालवार से दीक्षा ले ली। और मधुर कवि आलवार ने बोल दिया कि नहीं, आप लोगों को जो कुछ प्रायश्चित करना चाहिए इसके लिए। हाँ, तो प्रायश्चित के रूप में सारे कवियों ने नम्मालवार के स्तुतियों में अलग अलग कविताएं लिखी। तो नम्मालवार का जो मतलब है, नम्मा मतलब होता है कि वो तमिल में है कि मेरा। तो भगवान ने उनको ये नाम दे दिया है नम्मालवार, मतलब ये मेरा आलवार है, ये फिर ये अपना आदमी है। जैसे कोई बड़ा आदमी बोलते हैं कि ये अपना आदमी है ना। तो नम्मालवार जो भगवान के हृदय के बहुत ही समीप है। इसलिए और नम्मालवार की जो इतनी जो रचनाएं हैं वो भगवान की इतने ये हैं, इतने हृदय के करीब है। तो एक ब्राह्मण की कहानी आती है। एक ब्राह्मण जो है
वो भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसको जो है एक खराब आदत थी। वो जो है वो सुपारी चबाया करता था। तो सुपारी जो उसके जेब में हमेशा एक शालिग्राम शिला, सुपारी की आकार की एक शालिग्राम शिला हुआ करती थी, और वो जो सुपारी और वो शालिग्राम शिला वो एक ही तरह के डब्बे में रखता था। ठीक है। तो ऐसे करते करते वो जब सुपारी मुंह में डाल डाल देता था, तो कभी कभी जो है वो शालिग्राम भी मतलब मुंह में डाल देता था। तो शालिग्राम मुंह में डालने के बाद होता क्या था ना कि उसको पता चल जाता था कि अरे मुझे शालिग्राम मुंह में चला गया, और उसको अपने आप में जो है वो गिल्ट भी फील होता था कि मतलब ये क्यों ये मेरी आदत क्यों नहीं छूटती है ना। और फिर वो शालिग्राम शिला को जो है मतलब मुंह से निकाल करके लेकिन वो सुपारी खाते खाते जो है ना, वो इस आदत को छुड़ाने के लिए, मैं कितना पतित हूँ, ये मतलब ये करने के लिए कि वो नम्मालवार की जो है वो ये भी जो रचनाएं हैं, भगवान की स्तुतियां हैं, वो भी किया करता था। तो वो शालिग्राम शिला फिर बाहर निकाला करता था, उसका अभिषेक किया करता था नम्मालवार की स्तुतियां करके, और फिर से अपने जेब में रख देता था। तो एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले आदत तो छूट नहीं रही है, भगवान का अपराध के ऊपर अपराध हो रहा है। तो वो जो है वो शालिग्राम शिला उसने कहाँ पर एक ब्राह्मण को दे दिया, और बोले कि ये आप संभाल लो, दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, आप संभाल लो क्योंकि मेरे से बहुत अपराध हो रहे हैं। तो ब्राह्मण संभालने लगा, तो उस ब्राह्मण ने जो है उसके उस ब्राह्मण के सपने में भगवान नारायण आए, बोले नहीं, बोले मुझे वापस उसी ब्राह्मण के पास दे दो कि मतलब जिसने तुमको दिया है ना, क्योंकि मुझे जो है मतलब उसके मुख में नम्मालवार की जो रचनाएं हैं वो हमेशा वो गाता है, इसलिए मुझे उसके मुख में जा मतलब जो देवी देवता है लोग भी जो अभिषेक करते हैं मेरा, उससे अच्छा जो है मतलब उसके मुंह का जो जूठा है वो मुझे प्रिय। तो इतना नम्मालवार की जो ये है वो प्रिय है। तो 32 साल तक नम्मालवार इस भूतल पर रहे, और 32 सालों के बाद जो है स्वयं जो नारायण हैं उन्होंने वैकुंठ एकादशी के दिन उन जो द्वार ओपन किया, और मतलब सशरीर जो है वो नम्मालवार वापस चले गए। तो इसलिए वैकुंठ एकादशी का श्री संप्रदाय में बहुत ही ज्यादा महात्म्य है। तो ये वैसे तो मतलब और भी मतलब लीलाएं हैं, लेकिन फिर देर हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु का हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु का हरि बोल। हरि बोल आपके साथ साथ केवल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। यस। हरे कृष्ण। इसका क्वेश्चन है आपको लेके अजीत सिंह जी, क्वेश्चन। हरे नो कृष्ण। प्रभु जी, नो क्वेश्चन। आशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी, वो एक चीज बोलना था कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ 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 9 जुलाई। वाह 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 वाह। हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जन्मदिन का सॉन्ग है संस्कृत। हरि हमारी बोल। अर्चना माता जी हैं, अर्चना माता जी हरि गाती है। बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तिरुपति गई हरि थी। बोल। हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। तो शुभ। प्रभु जी आपका आशीर्वाद चाहिए था। एकदम एकदम यही बाबा। कृष्णेर मतिरस्तु। तुम्हारी मति हमेशा कृष्ण में लगी रहे। तुम आगे जाके जो जनरेशन आएगा उसको कृष्ण भावना का प्रचार करो। ठीक है। खुद एक अच्छा भक्त बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनो, और समाज में इस अच्छाई को बांटो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी सुनिए। हाँ अब प्रभु जी जो करण है वो बहुत अच्छा है करके ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो वीर है सूर्य करके। जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो उसका प्लानिंग करण ने ही किया करके बोल रहे करण प्रभु करण जी। ने किया था। कर्ण बोला था कि उसको हाँ वस्त्र करो।
वो दुर्योधन को बोला, फिर दुर्योधन ने उसके बोलने पे आदेश दिया। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। संतोष जी, संतोष जी हो सकती है। ओके, लगता है गलती से हाथ ऊपर कर दिया उन्होंने। वेरी गुड, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। विदुर जी, अभी युधिष्ठिर से मुलाकात हुई है, आगे क्या? हाँ बोलिए सर। यस, ऐसे कुछ प्रश्न नहीं था प्रभु, ठीक है। आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए था। थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आप लोग आशीर्वाद। ठीक है, एकदम एकदम सभी वैष्णव के। ओके, हरे कृष्ण, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद। हरे कृष्ण जी, हरे प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल, टाटा बाय बाय। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी भक्त, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल मिलेंगे। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त